अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी वीडियोस को इतने अच्छे से लाइक कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं जो कि मुझे मोटिवेट कर रहे हैं इसी फील्ड में और आगे बढ़ने के लिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज जो विषय मैं लेकर आई हूँ वो विषय बहुत ज़्यादा मुझसे मतलब उस विषय पे ज़्यादा चर्चा की जाती है मेरे से। आप सभी को पता है कि मैं मेडिटेशन करवाती हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलाती हूँ। नया बैच भी इनफैक्ट अभी मेरा स्टार्ट होने वाला है 11 जनवरी से 2024 से। बहुत सारे पर्सनल कॉल्स भी आते हैं। अब ज़्यादा पर्सनल कॉल्स किस चीज़ के लिए आ रहे हैं कुछ दिनों से कि मुझे एक इंसान है, एसपी, स्पेसिफिक पर्सन, उसको मैनिफेस्ट करना है बहुत जल्दी। मतलब कि बस अभी कुछ ही दिनों में मैनिफेस्ट करना है और शादी कर लेनी है। उसके बिना रहा नहीं जा रहा है। या आता है कि मैं उसको कैसे भुला दूँ, उसने मुझे धोखा दिया या ऐसे किया, मैं उसको कैसे भुलाऊँ, मुझे बताइए, कुछ भी करके मेरे को बताइए इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि मैंने भी उनको ये नहीं बोला कि आपको भुलाने के लिए ये कार्य करिए, मैनिफेस्ट करने के लिए ये कार्य करिए। जो मैंने उनको आंसर दिया वही आंसर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ आप सभी के समक्ष कि क्या मैंने उनको जवाब दिया। किसी को मैनिफेस्ट करने से अच्छा है और किसी को चेज करने से अच्छा है सबसे पहले अपने आप को मैनिफेस्ट किया जाए और अपने आप को चेज किया जाए। अगर हम अपने आप को ही मैनिफेस्ट नहीं किए हैं, अपने आप से ही प्यार नहीं कर रहे हैं, तभी तो हम एक भिखारी की तरह किसी और के पीछे भागे जा रहे हैं, चेज कर रहे हैं, है ना। अपने आप को मैनिफेस्ट करना है सबसे पहले, सेल्फ लव करना है, थम जाना है, कुछ देर के लिए थम जाना है और एक बार ऑडियंस होकर दृष्टा भाव से एक बार देखना है कि क्या ये सही हो रहा है, क्या मैं सही कर रही हूँ। ये एक मतलब जो अभी मेरे से डेस्परेट भावना में हूँ, एंजाइटी में हूँ, फ़ोन कॉल क्यों नहीं उठा रहा, कैसे मूव ऑन करूँ, क्या करूँ। दृष्टा भाव से एक बार देखना है अपने सिनेरियो को और उसके लिए क्या करना है, 40 दिन के लिए कुकुन में घुस जाना है। कुकुन होता है ना, कुकुन, जिसमें वो रेंगता हुआ कीड़ा घुस जाता है। बहुत ही अंधेरा होता है, उसको डरता भी है वो, लेकिन कुकुन से वही बाहर निकलता है जो उस डर पर जीत हासिल कर लेता है, जो जो पीड़ा होता है उसको सह लेता है। तभी वो रेंगता हुआ कीड़ा बन जाता है एक सुंदर कलरफुल बटरफ्लाई, तितली। कोई रेंगते हुए कीड़े के साथ फोटोग्राफी नहीं करता है या सेल्फी नहीं खींचता है, बल्कि लोग तो पकड़ना चाहते हैं तितली को और उसके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं कि ये देखिए सुंदर बटरफ्लाई, है ना। रेंगते हुए कीड़े के साथ कोई सेल्फी थोड़ी ना खिंचाता है। तो काम तो अपने ऊपर करना है, कुकुन में घुस जाना है, 40 दिन के लिए अपने ऊपर काम करना है। ऐसा चुंबकीय बनिए कि लोग खुद आकर्षित हो जाए। जो लोग अभी आपको देखते ही भाग जा रहे हैं, जिनके मैसेज का आप वेट कर रहे हैं पागलों की तरह, उनका वो खुद आपके पास आ जाए और फिर आप डिसाइड करें कि क्या करना है आपको उनके साथ, है ना। मैंने उनको यही बोला कुकुन में जाने के लिए, 40 दिन अपने ऊपर काम करने के लिए। उन्होंने बोला कि और क्या करना होगा मुझे। मैंने बोल दिया जितने भी नंबर है उसके, जहाँ जहाँ नंबर सेव किए हुए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ जहाँ तुम स्टॉक कर सकती हो वहाँ वहाँ से ब्लॉक कर दो और फ़ोन कॉल्स जो है सब कुछ ब्लॉक कर दो और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। और 40 दिन के लिए ब्लॉक तो तुम करोगी, उनके रिश्तेदारों का नंबर, उनके फ्रेंड्स का नंबर सबको ब्लॉक कर दो। क्योंकि मुझे कोई
कोई रास्ता ही नहीं चाहिए, मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊंगी कि किसी भी तरीके से मेरा ये जो मेरा काम है, जो 40 दिन का मैं वो काम करूंगी, उसमें कोई अड़चन आ जाए। उसके लिए मैं सब जगह से उनको ब्लॉक करने के लिए बोली, सारे रिश्तेदारों को भी मैंने बोल दिया कि ब्लॉक करने के लिए, कहीं से भी स्टॉक नहीं करना है, कहीं से भी नहीं, शक्ल भी नहीं देखनी है। जैसे ही शक्ल देखेंगे फिर वो इमोशन उठेंगे, फिर वो केमिकल रिलीज होगा, फिर वहीं पर घुस जाएंगे, बस फिर आपका जो साधना है वो भंग हो जाएगी, है ना। हमको बनना है चुंबक। और ये जो गाने वाले जो स्टोरीज पे लगाते हैं ना, तेरी गलियों से निकलेगा जनाजा, तो लोग सलाम ठोकेंगे। वो जो गाने हैं, अगले जन्म विच अल्लाह मैंने तू बना के भेजे, वो ऐसे जो टाइप के गाने हैं ना, धोखेबाजी वाले वो जो गाने हैं ना, वो सारे गाने लगाने की और सुनने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को सुनाने से, लोगों को दिखाने से, और वो एसपी देकर खुश हो जाएगा कि देखो अभी भी रो रहे, बिलख रहे। इन गानों से क्या एनर्जी जा रहा है वो सोचिए। हम सामने वाले को चाहते हैं कि वो कमज़ोर पड़ जाए। हम चाहते हैं ना कि सामने वाला हमारी लाइफ से चला जाए। तो उसकी डेंसिटी कैसे ख़त्म होगी जब हम उसको ऊर्जा ही नहीं देंगे। लेकिन हम ऊर्जा कैसे दे रहे हैं? एक तो स्टॉक करके ऊर्जा दे रहे हैं, स्टॉकिंग करके ऊर्जा दे रहे हैं, उसके बारे में पूछताछ करके ऊर्जा दे रहे हैं। और ये जो गाने हैं ना, जो रोने धोने वाले, वो लगाकर अपनी फ़ोटो के सामने और वैसे रील्स बनाकर हम उनको ऊर्जा दे रहे हैं। और वो ऊर्जा देने से वो और बड़े होते जा रहे हैं। वो मूवी था ना अक्षय कुमार का, रोबोट आई थिंक मूवी था, जिसमें वो मोबाइल्स चिपकते जाते पूरे वर्ल्ड के, जहाँ जहाँ वो पक्षी बनकर उड़ता है, वहाँ वहाँ मोबाइल्स पूरे वर्ल्ड के चिपकने लगते हैं, और वो बहुत ही भव्य रूप ले लेता है। तो वैसे ही हो जाएगा। जितना ऊर्जा देंगे सामने वाला, उतना ही और मतलब कि वो चेस करने के लिए भागेगा, कि आप वो और भागेगा, रनर की तरफ भागेगा। तो उसकी डेंसिटी ख़त्म हो जाए, उसके लिए उसको कोई भी ऐसा मौका नहीं देना है कि उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी मैं बचा कर रखूँगी और मैं कुकुन में घुस जाऊँगी। 40 दिन तक अपने ऊपर काम करूँगी। और कौन नहीं करता है काम? जो बाज होता है, बाज बोलते हैं, ईगल, पूरे पक्षी राज बोलते हैं उनको, पक्षी राज। और उसका भी जीवन कोई सीधा साधा और आरामदायक नहीं होता है। उसके भी जीवन में 40 की आयु के बाद एक ऐसा समय आता है जब उसके जो पंख होते हैं वो भारी हो जाते हैं। उसकी जो चोंच होती है आगे की तरफ लंबी और एकदम झुक जाती है। जो उसके नाखून होते हैं वो लचीले और लंबे हो जाते हैं। तो जब ऐसी अवस्था में वो खाना शिकार नहीं कर पाएगा, उड़ान अच्छा भव्य उड़ान नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि पंख भारी हो गए। तो पंख भारी हो गए तो छाती से उसके चिपके रहेंगे, लटके रहेंगे, तो भव्य उड़ान वो नहीं उड़ सकता। ऊपर से उड़ते हुए वो शिकार को पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसके जो पंजे हैं लचीले हो गए हैं। तो वो क्या करता है? उसके पास निर्णय आता है, एक डिसीजन लेना होता है उस फेज में, कि या तो तुम गिद्ध बन जाओ। गिद्ध क्या होता है? गिद्ध जो होता है त्यागे हुए भोजन का, त्यागे हुए शिकार को खाता है। या तो तुम गिद्ध बन जाओ या तो तुम ईगल बनो। और ईगल बनने के लिए तुमको पहाड़ में जाना पड़ेगा, सबसे ऊंची चोटी पे जाकर वहां पर अपना घोंसला बनाना पड़ेगा 40 दिन के लिए। और उस घोंसला बनाकर वहीं पर तुम रहकर सबसे पहले तुम करोगे, अपने चोंच से अपने पंखों को पूरा नोच दोगे। पूरे पंखों को वो नोचता है, जो भी उसके पंख होते हैं उसको नोचता है। सोचिए कितना ये दर्द भरा होता है कि आप ही अपने शरीर के एक अंग को निकाल रहे हैं अपने मुंह से, दांत से। वो अपने पूरे पंख को अपने मुंह से, चोंच से निकालता है। फिर अपने नाखूनों को अपनी चोंच से पूरा निकालता है। कितना दर्ददायक होता होगा वो समय जब वो अपने नाखूनों को अपनी चोंच से निकालता है। फिर भी पक्षी राज रुकता नहीं है, क्योंकि उसको गिद्ध रहना पसंद नहीं है। वो पक्षी राज बनना ही चाहता है। और फिर उसके बाद चोंच को पत्थर पे मार मार के तोड़ता है। फिर वेट करता है कि नए चोंच निकले, नए नाखून निकले, नए पंख निकले, तब उसके बाद भव्य उड़ान उड़ता है वो, है ना। तो एक एसपी के पीछे भागने से अच्छा है ना। और वो प्यार मांगने से तो अच्छा है कि अपने ऊपर काम किया जाए।
जनाजा निकलेगा, सारी दुनिया सलाम ठोकेंगे, उससे अच्छा है कि कुछ बन लो कि सारी दुनिया आपके सामने सलाम ठोके, है ना। अपने ऊपर काम करना है, आपके ऊपर क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस पे इतना वीकनेस पे आपको लिखना है कि क्या वीकनेस है, फिर उसके ऊपर काम करना है आपको। जो स्ट्रेंथन पॉइंट है उसको और स्ट्रेंथन करना है, और स्ट्रेंथन करना है, कुछ बनने के लिए बनना है। और एक एसपी के कारण आप अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मूव ऑन करना बहुत इजी है, बस संकल्प लेके तो देखिए, सब कुछ आसान है। भले ही हम रोबोट नहीं हैं, मोबाइल नहीं है कि मोबाइल में नया क्या मतलब उसको हम कर देते हैं, मतलब डिलीट कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं एप्लीकेशन को, है ना, या नया सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। हम रोबोट नहीं है, मशीन नहीं है। इमोशन आएंगे, जगेंगे कभी कभार, लेकिन उन इमोशन पे इतना ध्यान भी नहीं देना है, एनर्जी भी नहीं देना है ना। कभी कभार ख्याल आ सकता है, लेकिन उसको चलते हुए बादल की तरह जाने देना है, चिपकना नहीं है उनके साथ। अगर आपको अपने ऊपर काम करना है तो 40 दिन के लिए कुकुन में चले जाइए और बनिए कुछ, एक बटरफ्लाई या एक पक्षी राज बनकर निकलिए, कुछ बनकर निकलिए। मैंने उनको यही बोला है। मैं पॉजिटिव एफर्मेशन कि मेरी लाइफ में आ गया, वो सब मैं नहीं बोलूँगी। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपके लिए सही है, बहुत ही सही है, क्योंकि वो तो आपका दिल ही बताएगा, तब क्या करना है वो मैं बता सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है, दृष्टा की भावना से अगर मैं देख रही हूँ कि वो सही पर्सन नहीं है, मुझे लग रहा है, तो मैं तो उनको यही सलाह दूंगी या दी हूँ कि तुम अपने ऊपर काम करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, कुछ बनो, फिर देखना कितने सारे तुम्हारे सामने लोग आ जाएंगे। बहुत सारे लोग आ जाएंगे, है ना। एक एक्स के कारण तुम ए से लेकर इतने सारे अल्फ़ाबेट छोड़ दे रहे हो। अपने ऊपर काम करिए, है ना। थैंक यू, विश यू वेल्थ। कैसा लगा आज का वीडियो, आपके कमेंट बताएंगे। क्या मेरी बातें कुछ आपको मतलब कैसी लगी आपको मेरी बातें, क्या मैंने सही बोला? अगर सही बोला है तो एक थम्स अप तो बनता ही है ना। थैंक यू, विश यू वेल्थ।